जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो एक सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं के विषय हिंदी का आपका जो 7 जनवरी को जो अर्धवार्षिक का पेपर वो आज हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको मैं कक्षा 11वीं के विषय हिंदी का आपका जो आज का जो पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। अब हमें कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही किए, आपने 1 से 5 तक के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कितने सही किए और 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन है उसमें कितने क्वेश्चन सही किए। तो यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। तो यहाँ पर हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट का जो आपके ज़िले का पेपर ना हो, आपके ज़िले के पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। आप हमारे आपके ज़िले का जो पेपर हो इंस्टाग्राम पर आकर हमें सेंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम सही विकल्प देखते हैं। सबसे पहला तो पहला जो विकल्प है क्या है, कबीर ने खाली क्या सही विकल्प चुनकर लिखे। तो पहला है कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूप को माना या जाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है 1। यहाँ पर आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूप को माना है या स्वरूप को जाना है, तो इसका आंसर होता है 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी वाला विशेषण। ठीक है, तीसरा है कबीर की भाषा कही जाती है, तो उनकी जो भाषा है वो शुद्धकड़ी भाषा है। ठीक है, फिर चौथा है खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं के ऊपर से फेंका जाता है। तो जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जो कुएं में अगर खुदाई करते समय वो राजस्थान में खोदा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाता है मिट्टी। ठीक है, वो एक मिट्टी यहाँ पर गर्मी के कारण फेंका करते थे कम करने के लिए। पांचवा है पत्रकारिता का मूल तत्व है, तो पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। ठीक है, और छठवा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल वाला। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव 1 से 5 1 से 6 तक कितने सही किए हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है 21 स्थान में सही विकल्प का चयन करके लिखे या सही शब्द चयन करके लिखे। तो पहला उपन्यास खालिस्तान काव्य, तो उपन्यास एक श्रव्य काव्य जिसे आप सुन सकते हैं। ठीक है, दूसरा मियाँ चारपाई पर बैठे खालिस्तान के मजे ले रहे थे, तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तीसरा विरोध ना होते हुए भी जब विरोध का आभास हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, और चौथा है खालिस्तान जनसंचार का लोकप्रिय और सबसे नया माध्यम है, तो इंटरनेट है। ठीक है, और पांचवा है जलसे में पहुंचने पर नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय नारे से किया जाता था। ठीक है, खालिस्तान छठवा है खालिस्तान में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समस्त प्रस्तुत करता है, तो इसका होगा आत्मकथा। ठीक है, यहाँ पर एक जो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होगा किसान को सबसे अधिक खालिस्तान की मृत्यु का हुआ, तो इसका आंसर होगा बेटे का। ठीक है, क्योंकि वो उसका एक मात्र सहारा था। ठीक है, प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला रस्सी है या सांप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह है एक संदेह अलंकार का उदाहरण है कि वहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पर संदेह होता है कि वो रस्सी है या सांप है, तो रस्सी संदेह या अलंकार का उदाहरण। ठीक है, माधुर्य ओज प्रसाद ये शब्द गुण है, शब्द गुण। ठीक है, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं 3। ठीक है, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, शब्द अर्थ का संबंध, शब्द शक्ति, चौपाई छंद में 16 मात्राएं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है या एक शब्द में लिखना हो सकता है। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र के कुल कितने भाई थे, तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र के कुल 4 भाई थे। कितने भाई थे, 4 भाई। ठीक है, नेक्स्ट है धनराम किस जाति का था, तो इसको तो आप सभी को पता ही है। तीसरा आदिवासी लोगों का दिल कैसा होता है, आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, चौथा है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, आप सभी को बताइए, इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। पांचवा अपने भाषण में नेहरू जी किस देश की तरक्की का जिक्र करते, तो इसमें तो आपको ठीक है नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर भी आप। फिर यहाँ पर छठवा है लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, और सातवां आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो महादेवी वर्मा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक को भी आपको पूछा जा सकता है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो माधवी वर्मा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य लिखिए। तो जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी मिर्जा गालिब का शेर सुनाया, असत्य ये। ठीक है, पांचवा जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि, सत्य है। तीसरा इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप है, तो सत्य है। कविता का आभूषण अलंकार है, सत्य है। झोला क्षेत्रीय शब्द है, असत्य, ये तत्समक शब्द है। ठीक है, और छठवा आंखों का तारा मोहरे का अर्थ बहुत प्यारा, तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे वही पूछा गया था। प्रश्न छठवा आपको मैंने पढ़ाया था। अगर आप 11वीं का पहला पार्ट देखोगे तो उसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया था कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, तो मीरा कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती है, वो कृष्ण भगवान को अपना स्वामी मानती है। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो, आपको मैंने पढ़ाया था। फिर यहाँ पर आपको छायावाद की 2 विशेषताएं आपको पढ़ाए थे वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, उसमें आपको बाद में मैंने कहानी के तत्व बताए थे। ठीक है, और यहाँ पर जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था। फिर यहाँ पर मैंने आपको हास्य रस की परिभाषा बताई थी, नाटक और एकांकी में अंतर बताया था।
ठीक है। और यहाँ पर कोई 5 शब्द जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसके थ्रू वाले क्वेश्चन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर जो मोहन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, मोहन विद्यालय जाता है, तो इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो आपको लिखना था क्या मोहन विद्यालय जाता है, फिर बाद में आपको प्रश्नवाचक टिक करना था। फिर यहाँ पर आपको जो राधा सुंदर है, तो बहुत ही सरल है, ये नकारात्मक करना है, नेगेटिव बनाना, तो राधा सुंदर नहीं है, ठीक है, ये आप कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर ओजगुण की परिभाषा, ठीक है, तो यहाँ पर किसी कवि को पढ़ने को जिससे जोश उत्पन्न हो जाता है उसमें ओजगुण होता है, ठीक है। यहाँ माधुर्य गुण भी आप समझ लेते हो जिसे सरलता से, ठीक है। और निपात शब्द की परिभाषा आपको मैंने बताई थी और क्षेत्रीय शब्द की परिभाषा भी बताई थी। फिर यहाँ पर आपको कबीरदास और मीराबाई का जो आपको उनकी विशेषता, यहाँ पर जो उनका जो लेखक परिचय लिखने को बताया था मैंने, तो यहाँ पर बहुत सारे वही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे जो क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए थे। अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी तो आज का पेपर अच्छा गया होगा। और यहाँ पर हमें कमेंट कीजिए कि आपका हिंदी में कितने पेपर, हिंदी का जो पेपर कैसा गया और आपके कितने नंबर आ सकते, कमेंट कीजिएगा। और वार्षिक की तैयारी भी आपको यहीं से करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम की तैयारी मैं ही करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।